तेज जानवर अक्सर सबका ध्यान खींच लेते हैं, किसी चीते का स्प्रिंट हो या एक फाल्कन का डाइव। लेकिन दूसरी तरफ धीमे जानवर अपनी खामोशी से हमें आकर्षित करते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि वे आखिर इतने स्लो क्यों है। ये दुनिया के कुछ स्लो जानवरों में से एक है, जैसे स्नेल, टॉर्टॉइज और स्लॉथ। ये सिर्फ धीमे ही नहीं बल्कि इवोल्यूशन के बिल्कुल अलग रूल्स फॉलो करते हैं। जरा इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ आपको ये बताता है कि अलग अलग प्राणियों के लिए 1 किलोग्राम बॉडी वेट को 1 मीटर मूव करने में कितनी एनर्जी लगती है। और इसमें आपको 3 लाइंस दिख रही होगी। उनमें सबसे नीचे है स्विमिंग, यानी पानी में रहने वाले एनिमल्स। पानी के बायोन्सी की वजह से ये सबसे एफिशिएंट होती है और बहुत कम एनर्जी लेती है। ऊपर वाली लाइन इंडिकेट कर रही है रनिंग को, मतलब जो एनिमल्स दौड़ते हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। और इसके बीच में आपको मिलेगा फ्लाइंग, जो कि एक मॉडरेट एनर्जी स्पेंड करता है। लेकिन अगर आप इन सभी को कंपेयर करें इस बड़े डॉट से, तो इसके सामने ये कुछ भी नहीं लगते। और ये डॉट है स्लग क्राउलिंग का, जैसे कोई स्नेल। और अगर हम कंसिडर करें 1 किलोग्राम वेट के हिसाब से, तो इन्हें सिर्फ 1 मीटर मूव होने के लिए 900 जूल्स जितनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। और कंपैरिजन के लिए पता है हम ह्यूमंस कितनी एनर्जी लेते हैं? सिर्फ 3 से 4 जूल्स। लेकिन ऐसा भला क्यों? क्योंकि स्नेल को जमीन पर चलने के लिए हमेशा म्यूकस प्रोड्यूस करते रहना पड़ता है, और वो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे। फ्रिक्शन की वजह से ठीक से मूव नहीं कर पाएंगे और ना ही ग्रिप पकड़ पाएंगे। इसीलिए म्यूकस तो उन्हें प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। लेकिन इस वजह से 2 बड़ी दिक्कतें आती है। पहली, उन्हें चलने के लिए इस म्यूकस की चिपकाहट को ओवरकम करना पड़ता है। और दूसरी, चलते समय म्यूकस खत्म होने की वजह से उसे लगातार बनाना पड़ता है और उसमें काफ़ी एनर्जी लगती है। अगर वो स्पीड बढ़ाने की कोशिश भी करे तो एनर्जी की लागत और बढ़ जाएगी। रिजल्ट में ये उन्हें काफ़ी स्लो बना देता है। अगर इन चिपक कर चलने वाले जीवों को हम कंपेयर करें किसी तेज चूहे से, तो उसके मुकाबले स्लग्स को रेंगते वक्त लगने वाली ऊर्जा की लागत 12 गुना ज़्यादा है। इनके लोकोमोशन एफिशिएंसी को देखा जाए तो 100 यूनिट्स एनर्जी में से सिर्फ 1.8 यूनिट्स ही रियल स्पीड में कन्वर्ट हो पाती है। इसमें एनर्जी का 1/3 हिस्सा सिर्फ म्यूकस बनाने में ही लग जाता है और बाकी का ऑलमोस्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन और इंटरनल प्रोसेसेस को फुलफिल करने में चला जाता है। बट यही म्यूकस की वजह से वो किसी भी सरफेस पे चल सकते हैं, चाहे वो स्मूथ हो या रफ हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या टोटली उल्टा भी क्यों ना हो, किसी भी। लेकिन अगर आप इतने स्लो हो तो आपकी शिकार भी आसानी से की जा सकती है। तो कैसे स्नेल्स अभी भी इस दुनिया में बचे हुए हैं? आमतौर पर इनके कई सारे शिकारी जैसे बीटल्स, चूहे, मेंढक, गिलहरियां और पंछी इन्हें देखते ही कुचल देते हैं। लेकिन इनसे बचने के लिए स्नेल्स अनोखे डिफेंसिव टेक्निक्स यूज करते हैं, जिनमें से पहला तो है इनका शेल, जो इवोल्यूशनरी बनता गया। दूसरा, इनकी बनावट आसपास के माहौल से कुछ मिलती जुलती होती है, जिससे ये प्रेडेटर्स को आसानी से नजर ना आए। और जो ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, उसकी भयानक स्मेल और टेस्ट की वजह से भी ये अपना बचाव कर पाते हैं। इसीलिए कुत्ते और बिल्लियां अक्सर इन्हें अवॉइड करती है। हमले के वक्त ये म्यूकस ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ऐसा करने से वो पूरी तरह से ढक जाते हैं और हमला होने से बच सकते हैं। स्नेल का शेल तो इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन एक और एनिमल है जिसका शेल इवोल्यूशन ने इतना हार्ड बना के रखा है कि उन्हें प्रेडेटर से भागने की जरूरत ही खत्म हो गई, और वो है टर्टॉइज। ध्यान दीजिए, इन्हें टर्टल से कंफ्यूज मत करना। टर्टल्स नॉर्मली 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकते हैं, और वो भी पानी में। लेकिन टर्टॉइज लैंड एनिमल्स है और इनके मसल्स काफी धीमे गति से कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, जिससे वो एनर्जी एफिशिएंटली यूज कर सके। मगर इसका बड़ा असर उनके मूवमेंट पर होकर वो स्लो हो जाती है। एक टर्म है ड्यूटी फैक्टर नाम से। रनिंग के वक्त हम ह्यूमंस का ड्यूटी फैक्टर 0.5 से भी कम है, पर टॉर्टोइज के मामले में ये वैल्यू है 0.78। मतलब चलते वक्त 78% टाइम इनके पैर जमीन पर रहते हैं और बाकी का 22% हवा में। और अगर ये फैक्टर नीचे चला जाता है तो उनके पैर ज्यादा देर तक हवा में रहेंगे और रिजल्ट में
स्टेबिलिटी घट जाएगी, जिससे इन्हें चलने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। वही उनके शेल का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है कि वो तेज़ दौड़ने के लिए बने ही नहीं है। ये शेल उनके रिब्स और बैकबोन्स फ्यूज होने की वजह से बनी है। इससे उनकी गर्दन और पूंछ को छोड़कर बाकी शरीर की गति काफ़ी सीमित हो जाती है। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि इनके एंसेस्टर्स खतरे से बचने के लिए अक्सर जमीन में खुदाई करके छिप जाते थे और ये टेक्निक उनके सर्वाइवल के लिए बड़ी मददगार साबित हुई। और धीरे धीरे इनमें बदलाव होके ये कुछ इस तरह से इवॉल्व हुए जिससे इन्हें खुदाई करने में आसानी हो, और यहीं से उनके शेल बनने की शुरुआत होती है। उनके रिब्स स्लोली ब्रॉड होने लगे और शरीर का ढांचा कठोर बनता गया, जिससे ताकतवर खुदाई की जा सके। लेकिन रुको, इससे एक बड़ी समस्या उभरने वाली थी। हम या कई जानवर अपने रिब्स को एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करके अपने फेफड़ों में सांस भर पाते हैं, लेकिन कछुओं के मामले में डिगिंग की वजह से होने वाले इवोल्यूशन से ये रिब्स फ्यूज होने लगी थी और उससे उनका ब्रीथिंग काफी अफेक्ट होने वाला था। इसीलिए उन्होंने सांस लेने का तरीका ही बदल दिया और अपने पेट की मांसपेशियों की मदद से अपने फेफड़ों में हवा भरकर ये ब्रीथिंग करने लगे। अल्टीमेटली रिब्स और बैकबोन्स का कोई खास यूज नहीं बचा, तो वो शेल में बदल गए और उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने लगे। लेकिन इस वजह से उनकी स्पीड कम हो गई। और फाइनली आते हैं दुनिया के सबसे स्लोएस्ट मैमल के पास, जो है स्लॉथ। ये एक घने जंगलों में रहने वाला प्राणी है और ये स्लो होने का एक बड़ा रीजन है इनका मेटाबॉलिज्म, जो काफी धीरे से होता है। इनको खाना डाइजेस्ट करने में ही 5 से लेकर 50 दिन तक लग सकते हैं। इसीलिए वो एक ही टाइम पर ज़्यादा खाना भी नहीं खा सकते। इस वजह से एनर्जी काफ़ी कम मात्रा में अवेलेबल रहती है और ये इन्हें इस हद तक अफेक्ट करता है कि अगर आसपास का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक घट जाए, तो जहाँ दूसरे मैमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर एक्टिवली मेंटेन करते हैं, वैसे स्लॉथ्स नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने में एनर्जी ज़्यादा लग रही है पर वो उतने अमाउंट में है नहीं, तो उनकी टेम्परेचर रेगुलेट करने की ये कैपेसिटी ही कम हो गई, जिस कारण उनके पास एनर्जी बची रही। स्लॉथ्स 2 टाइप के होते हैं, एक है 3 फिंगर्स वाले और दूसरे है 2 फिंगर्स वाले। और इन फिंगर्स के मदद से ये पेड़ पर अक्सर कम से कम एनर्जी खर्च करते हुए लटकते रहते हैं। वो इसी हालत में खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं और तो और बच्चे को भी जन्म दे सकते हैं, और कभी कभी मरने के बाद भी ये ऐसे ही लटकते रह जाते हैं। अपने धीमे गति की वजह से ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक जगह पर स्थिर है, जिस वजह से इनके शिकारी इन्हें आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसके अलावा इनका शरीर आपको अक्सर हरे रंग का दिखाई देगा, क्योंकि 80 डिफरेंट तरीके के अलगी और फंगाई इनके शरीर पर पनपते हैं। एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। अलगी या फंगस को ग्रो होने के लिए जगह मिल रही है और स्लॉथ्स को उनका प्रोटेक्शन, क्योंकि इस पहराव की वजह से वो पेड़ पौधे में छिपे रहते हैं और आसानी से नजर नहीं आते, बिल्कुल एक कैमोफ्लेज की तरह। इन तीनों जानवरों में एक बात तो कॉमन है कि स्पीड उनके लिए फायदेमंद ही नहीं है। स्नेल्स ने फ्लेक्सिबिलिटी चूज की, टॉर्टॉइस ने आर्मर और स्लॉथ्स ने इनविजिबिलिटी। इवोल्यूशन का गोल फास्ट बनाना नहीं होता, गोल होता है कि किसी भी हालत में सर्वाइव कैसे किया जाए, और कभी कभी स्लो होना ही सबसे तेज स्ट्रैटेजी होती है।